यार श्रीलंका वालों ने न्यूजीलैंड वालों को आउट क्लास कर दिया। मतलब हमें आइंदा क्या देखने को मिलेगा कि जो न्यूजीलैंड है वो श्रीलंकन टीम को इतना लाइटली नहीं लेगा जितना उसने इस मैच में ले लिया था। हाँ तो भाई न्यूजीलैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच की बात करते हैं। पहले मैच में तो श्रीलंका जीत गया था और बहुत ज्यादा आप कहें इजिली जीत गया था। यार श्रीलंका ऑलरेडी पहला मैच जीत चुका था न्यूजीलैंड से और वो भी बहुत इजिली जीते। वो लोग 53 रन से जीत गए पहला मैच। दूसरे मैच में तो मतलब पहला मैच अब इजिली जीते, दूसरा मैच अब इतना आसान से जीते। मतलब टेस्ट मैच नहीं देखने को लगा, हमें लगा जैसे कोई श्रीलंका वो एसोसिएट टीम के साथ खेल रही है। उसने इन लोगों को इतना खराब हराया है न्यूजीलैंड वालों को। जहां तक हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की अगर बात करें, जो टीम हमारे पास दूसरे मैच में टॉस जीती वो थी श्रीलंका और श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग डिसाइड करी। फिर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग स्टार्ट हुआ था वो इतना खराब नहीं हुआ था, मतलब सही इनका स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में इन लोगों को विकेट मिली थी पथुन निसांगा की। स्टार्टिंग में इनको एक अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया था पथुन निसांगा का। मतलब आपको जब एक स्टार्टिंग में टेस्ट मैच के लिए ब्रेक थ्रू मिल जाए ना तब आगे वाली टीम के रन्स को लग जाता है ब्रेक, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। आगे वाली टीम तो एक बैट्समैन आउट हुआ है वो उन पर चढ़ दौड़ी है कि भाई तुमने हमारा बैट्समैन आउट कैसे किया है। जहां तक हम न्यूजीलैंड प्लेयर्स की फील्डिंग की बात करें, यार मतलब आपने फील्डिंग कैसे करी है। हमारे पास तो एक अब्ला शफीक है, ठीक है, आपके पास फील्ड में जो स्लिप में 4 लोग खड़े थे वो चारों के चारों अब्ला शफीक बने हुए थे। मतलब इतने ज्यादा कैच ड्रॉप, इतने ज्यादा कैच ड्रॉप, जो कैच आ रहे हैं कभी विकेट कीपर से स्टंपिंग नहीं हो रही, स्लिप पे जो कैचेस आ रहे हैं ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब रोटेशन कैचेस जो इजी कैचेस होते हैं, मतलब जो आसान कैच होते हैं वो आप ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे थे आप लोग ये फील्डिंग में? आप लोगों ने जब फील्डिंग में श्रीलंकन बैट्समैन को इतना खुला हाथ दिया हुआ था कि भाई तुम एज मारो तुम्हें चौका मिलेगा, तुम स्लिप पे कुछ एक ढीला ढाला शॉट खेलो तुम्हें चौका मिलेगा, तुम कुछ भी करो तुम्हें चौका मिलेगा। यार इतनी खराब फील्डिंग। मतलब हम लोग को बताऊं क्या देखने को मिला कि जो न्यूजीलैंड प्लेयर्स का जो माइंडसेट है वो काफी कंफ्यूज देखने को मिला। इधर एक जगह देखने को मिला कि एक चौका बचाने के लिए वो फील्डर भाई साहब भाग रहे हैं और ऐसे डाइव मार के मतलब चौका रोकने से पता नहीं क्या हो गया, कितना इंपॉर्टेंट मैच हो गया। दूसरे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि स्लिप पे आपका कैच ड्रॉप हुआ है, वो फील्डर की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं, ऐसे पता नहीं भाई आपने कैच ड्रॉप किया, आप कुछ तो बोलते हो कि हाँ गलती हो गई सॉरी या कुछ फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो, नहीं आपने कैच ड्रॉप किया जैसे पता नहीं कोई बच्चे को आप सेकंड चांस दे देते। यार बच्चे का कैच आ रहा है सेकंड चांस देने की कैच ड्रॉप कर दिया, आपने वैसे बिहेवियर शो किया। या फिर तो आप श्रीलंका को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो, या फिर तो आप ऐसे बॉल के पीछे दौड़ रहे हो पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट मैच हो गया। हम लोग को कंफ्यूजन और नॉन सीरियसनेस देखने को मिली न्यूजीलैंड बॉलर्स की साइड से। मतलब आपने एंजेलो मैथ्यूज को आउट किया, सही है, बाद में वो आउट हो गए, लेकिन वो आउट हुए नो बॉल के ऊपर। यार मुझे बताओ टेस्ट मैच में नो बॉल कौन करवाता है? मतलब मैथ्यूज भाई, एंजेलो मैथ्यूज वो 12 रन पे थे, वो हुए नो बॉल पे आउट। मतलब आप मोहम्मद आमिर हो क्या? ये क्या करके गए हो आप लोग? 12 रन पे वो आउट हुए नो बॉल के ऊपर, सही हो गया। उसके बाद वो 88 रन बना के आउट हुए हैं। मतलब एक बैट्समैन को आपने सेकंड चांस दिया, वैसे कैच ड्रॉप आप कर रहे हो, सही। उसके बाद आपका बॉलर नो बॉल भी डाल रहा है। मतलब वो क्या मोहम्मद आमिर से कोई बातचीत करके आया था? वो ट्रेनिंग लेके आया था मोहम्मद आमिर से? क्या करके आएंगे? उसके बाद जो आप लोग स्पिनर है सेंटनर, भाई आप बॉलिंग करवा रहे हो ठीक है, आप ओवर फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो बॉलिंग करवाते हुए? आप ओवर थ्रोस कर रहे हो, ओवर थ्रो करके वो चौके जा रहे हैं। भाई आपसे वैसे तो बोल्ड या कोई आपसे विकेट निकल नहीं रही है तो आप ओवर थ्रोस करके रन दे दो आगे वाली टीम को। मतलब अगर विकेट नहीं निकलनी तो इसका ये मतलब है आपने आगे वाली टीम को फजूल में रन देने। ये भी मुझे पहली दफा मुझे ऐसे देखने को मिला कोई सीना टीम, न्यूजीलैंड जैसी सीना टीम वो इतना नॉन सीरियस क्रिकेट को खेल रही है। और मतलब आपने श्रीलंका को मैं बताऊं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ था। और जो हम लोग एशियन पिचेस होती हैं ये होती हैं स्पिनर्स की पिचेस। उसी तरीके से हमें देखने को मिला कि न्यूजीलैंड अपने साथ स्पिनर्स लाए हुआ था। मतलब आप एजाज भाई को लाए हुए थे, सही है, लाए हुए थे, उनसे भी कुछ खास कमाल नहीं हुआ। फिर आप मिचेल सैंटनर को लाए हुए थे, वो भाई तो बहुत ही खराब बॉलिंग करे गए हैं। मतलब हम लोगों को न्यूजीलैंड को देख के न्यूजीलैंड वाली बात नहीं आई। न्यूजीलैंड को देखते हुए आपको लगा जैसे कोई एसोसिएट टीम खेल रही हो और बहुत ही हल्का और बहुत ही गंदा खेल रही हो। और फिर बताऊं सोने में सुहागा क्या बात हो गई। कमेंडू मेंडिस इनका हो गया कैच ड्रॉप 26 रन पे। फिर जब ये आउट हुए ये 182 रन बना के आउट हुए हैं। मतलब यार आप एक प्लेयर्स, आपने एक तो सब प्लेयर्स के उन्होंने 2-2 चांसेस दिए कि मतलब श्रीलंका की जो बैटिंग टीम थी उनकी विकेट 10 नहीं थी 20 थी, उनको हर प्लेयर को 2-2 चांसेस मिले। आपके मतलब कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, विकेट कीपर स्टंपिंग छोड़ रहा है। जहां तक हम उसकी बात करें करुणा रातने की, ये भाई साहब 5 रन पे जिनका कैच ड्रॉप किया न्यूजीलैंड वालों ने। एक तो ये 46 रन बनाए गए, सही है। उसके बाद जिनका रन आउट हुआ है वो इतना बिजार रन आउट। मतलब हम लोग को देखने को क्या मिला कि 2 शायद कोई क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या मैच हुआ है? खैर उसके बाद जो श्रीलंका ने बैटिंग करी है वो इतना देर तक ठहरे। और एक और हम कैच ड्रॉप का मैं आपको सिलसिला बताऊं, 96 रन पे चंडीमाल का कैच ड्रॉप हुआ है अगेन। उसके बाद जब मैं एक और कैच ड्रॉप की बात करूं, चंडीमल का कैच ड्रॉप हुआ है फिर से 96 रन पे, 96 रन पे का कैच ड्रॉप हुआ है और फिर ये 116 रन बना के आउट हुए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि अगर लड़के का 100 होने लगे तो भाई थोड़े से इसको और खिला दो, कोई बात नहीं 100 कर लेगा, खुश हो जाएगा, दुआएं देगा। मतलब जहां तक हम बात करें ना होम ग्राउंड एडवांटेज की, वो श्रीलंका ने भरपूर उठाया।
पाकिस्तान जैसी टीम हो तो भाई अपने मुल्क में व्हाइट वॉश होती है। श्रीलंका ने बताया कि भाई होम ग्राउंड में ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि मुझे ग्राउंड का चप्पा चप्पा पता है। उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली, उन्होंने बनाए 602 रन 5 विकेटों पे। उसके बाद भी उन्होंने कहा जा तुझे माफ के डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। यार मतलब इतनी डोमिनेटिंग इनिंग्स अपने होम ग्राउंड में, इनको पता था कि हम लोगों ने अपने होम ग्राउंड में कैसे खेलना है। उनकी होम ग्राउंड की कंडीशंस होती हैं स्पिनिंग, और उन्होंने वो स्पिनिंग कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। मतलब जिसमें आप कहेंगे ना एफर्ट्स डाली श्रीलंका ने, उसने एफर्ट्स डाली कि भाई एटलीस्ट मैं अगर बाहर अपने होम ग्राउंड से बाहर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और जिस तरीके से ये सीना कंट्रीज अपने मुल्क में बुला के हम लोग को बेइज्जत करती हैं फास्ट बॉलिंग विकेट्स के ऊपर, हम इनको बुलाएंगे स्पिनिंग विकेट्स पर, उनको बेइज्जत करेंगे। और देखने को ना न्यूजीलैंड जो हार है वो देख के दिल को खुशी मिली जिस तरीके से ये लोग आ रहे हैं। मतलब श्रीलंका ने 602 रन बनाए हैं। इसमें श्रीलंका के पास जो टॉप स्कोरर रहा वो थे इनके पास कमिंडू मेंडिस, इन्होंने बनाए 182 रन। जो सेकंड टॉप स्कोर थे वो थे दिनेश चंडीमाल, इन्होंने बनाए 116 रन। जो थर्ड टॉप स्कोरर थे वो थे कुशाल मेंडिस, 106 रन। मतलब एक इनिंग्स के अंदर आपके पास 3 बैट्समैन ने सेंचुरी जड़ दी न्यूजीलैंड जैसी सीना टीम के खिलाफ। आपको होम ग्राउंड का एडवांटेज था, फिर भी आपको अच्छी सीनियर टीम के खिलाफ एक स्किल लेवल चाहिए होता है। वही स्किल लेवल हमें देखने को मिला कि इन बैट्समैन में था। उसके बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई है अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, तो न्यूजीलैंड की टीम 88 रन पे ऑल आउट हो गई है। स्पिनिंग पिच थी, जाहिर बात थी श्रीलंकन बॉलर्स ने जान मारी और ऐसी जान मारी कि 88 रन पे ऑल आउट हो गए। हमारे पास जो टॉप विकेट टेकर थे श्रीलंका के लिए फर्स्ट इनिंग्स के अंदर वो थे जयसूर्या, ये ले गए 6 विकेटें। इनके साथ जो उनके पार्टनर थे वो थे पेरिस, और इन्होंने लिए 3 विकेटें। मतलब आपके जो स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ये दोनों की पार्टनरशिप लगी और ये दोनों स्पिनर्स खाली 9 विकेटें ले गए, फर्स्ट इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी। खैर अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में क्या किया। न्यूजीलैंड जब आई दूसरी इनिंग में, एक तो पहली इनिंग में 88 पे ऑल आउट हो गए, इनको 600 रन का ट्रायल था, तो फिर श्रीलंका ने इनको फॉलो ऑन दे दिया। मतलब अपने ग्राउंड का बादशाह में ये हमें चीज देखने को मिली कि उन्होंने जब इनको फॉलो ऑन दिया, फॉलो ऑन दे के भी दलील किया। अमूमन जब टीम्स को फॉलो ऑन मिलता है वो जैसे स्टेबिलिटी साइड पे आती है कि भाई अभी हमें फॉलो ऑन मिला, अब हम जरा स्टेबल हों, रन बनाएं और एक अच्छा हदफ दें आगे वाली टीम को। लेकिन वो तो फॉलो ऑन लेके ऐसा लगा फॉलो ऑन दिया था जलील करने के लिए, और दिखा भी। जहां तक हम न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की बात करें सेकंड इनिंग्स में, वो बिल्कुल फेल रहा। न्यूजीलैंड मिडिल ऑर्डर, हमारे पास जो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर था भाई वो बिल्कुल फेल था। जो मिडिल ऑर्डर था उसने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, मतलब उसने अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखाई। वो रोशनी भी ज्यादा चल ना सकी लेकिन दिखी जरूर, बिल्कुल अंधेरा नहीं था, थोड़ी सी रोशनी भी थी। उसमें ग्लेन फिलिप्स ने हमारे पास 50 बनाई, टॉम ब्लंडल ने हमारे पास 50 बनाई, और मिचेल सैंटनर ने, ये हमारे स्पिनर हैं, इन्होंने विकेट भी ली न्यूजीलैंड की साइड से। मतलब जरा सी बेहतर बॉलिंग करी काबिले एज कम्पेयर टू अदर न्यूजीलैंड बॉलर्स। इन्होंने भी 50 बनाई। सैंटनर एक अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं बैटिंग के लिहाज से भी बॉलिंग के लिहाज से भी, लेकिन फिर भी ये 50 ऐसी थी ऐसे आप एक समंदर में ना एक आधा गिलास पानी का निकाल दो या डाल दो, ये 50 ऐसी थी। क्योंकि इन 50 के बावजूद जो श्रीलंका, क्योंकि इन 50 के बावजूद न्यूजीलैंड एक इनिंग्स और 154 रन से हारा है। मतलब भाई एक इनिंग्स तो ठीक हो गई, 154 रन, ये क्या करके गए हो आप लोग बैटिंग। आप सीना कंट्री, मैं बताऊं ऑफिशियली ना, सीना कंट्रीज का जो एसोसिएशन इसको लिख के दे देना चाहिए कि न्यूजीलैंड हमारी तरफ नहीं है भाई, न्यूजीलैंड को हम नहीं जानते, न्यूजीलैंड हमारा सौतेला भाई है, हमारा सगा भाई नहीं है, इसको निकालो यहाँ से। ये क्या सीना कंडीशन, आप अपने आप को सीना कहते हो, सीना वाली आप में कोई बात नहीं है, आप में एसोसिएट कंट्रीज वाली ये बात नहीं है। मतलब आप विद इन इनिंग्स एंड 154 रन से आप हारे हो और दोनों मैचेस हारे हो, वाइट वॉश हो। मतलब श्रीलंका ने मेहमानों को बुलाया, जलील करके वापसी टिकट करवा के भेजे, भाई तू जा, तूने नहीं अच्छा खेला इस बार। अच्छा, इस मैच की जो मेन हाईलाइट हमारे पास आई वो थी कमिंडू मेंडिस की। उन्होंने बनाए 182 रन, और वो 182 रन बनाने के बाद वो फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए जिन्होंने 1000 रन मुकम्मल किए 13 इनिंग्स में। और इन्होंने डॉन ब्रैडमैन, द लेजेंडरी प्लेयर, उसका इन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मतलब डॉन ब्रैडमैन इधर और ये कमिंडू मेंडिस इधर, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब लेट्स सी ये जो कमिंडू मेंडिस हैं ये डॉन ब्रैडमैन के साथ आके बैठ गए, दोनों भाई भाई बन के बैठ गए। साउथ शकील भी उनका भी बड़ा नाम है, लेकिन कमिंडू मेंडिस एट द मोमेंट बेहतरीन एक बैट्समैन साबित हो रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, और अपनी कंट्री को भी ये बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पे उनकी कंट्री पे फखर कर रही है। मुझे भी फखर है भाई आप पे, आपने क्या गेम खेली है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपने ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।